तो इंडियन लीगल पोजीशन में सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 9 ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है ऑन विच ए डिक्री ऑफ डिवोर्स कैन बी सॉट। तो डिवोर्स की डिक्री के लिए 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ओके, और ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों पर सभी पर एप्लीकेबल है और ज़्यादातर मंगल दोष यही लोग मानते हैं। ओके, और मैरिज एक्ट पारसियों के लिए, डिवोर्स के रूल रेगुलेशन मुस्लिमों के लिए अलग हैं। यहाँ पे हम क्योंकि मंगल दोष हिंदुओं में ही ज़्यादा माना जाता है तो इसीलिए वही ले रहे हैं। तो ये 9 ग्राउंड्स क्या हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इनको हम कोशिश करेंगे मंगल दोष के साथ जोड़ने की। तो उसमें पहला ग्राउंड है अडल्ट्री, व्यभिचार। वेयर ए स्पाउस हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। तो जब पुरुष स्त्री, पति पत्नी दोनों में से कोई एक जानबूझ के विवाह के बाद किसी और से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये हुआ व्यभिचार। और आप समझ सकते हैं व्यभिचार कोई क्यों करेगा कि जिसका मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब दोनों पार्टनर की कंपैटिबिलिटी नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनने की टेंडेंसी तब होती है जब दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है सेक्सुअल। और मंगल दोष मैंने आपको बताया सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की बात है। तो दोनों का अगर सेम है तो जनरली आदमी बाहर नहीं जाता। तो अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बना रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो फिर मंगल एक का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो पहला ग्राउंड ही आप देखो, व्यभिचार का ग्राउंड मंगल दोष से रिलेटेड है लगभग। फिर दूसरा ग्राउंड जो है डिवोर्स का, अब आप समझ गए ना, व्यभिचार की वजह से, एडल्ट्री की वजह से सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, और वो एक किस्म से क्या है, मरने के बराबर है, पार्टनर के मरने के बराबर, कि वो पार्टनर दूसरे के लिए कुछ नहीं रहा। ये मतलब है सीधा, जो डेथ कही गई है वो यहाँ पे डिवोर्स है। और दूसरा कारण है डेजर्शन, परित्याग। वेयर द स्पाउस हैज डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो जब आदमी सूट फाइल करता है, पिटिशन फाइल करता है और उससे पहले 2 साल तक डेजर्शन है, एक दूसरे का पता ही नहीं है, तो डेजर्ट कोई किसी को क्यों करेगा कि उनमें से मान लो जो डेजर्ट कर रहा है उसका सेक्सुअल इंक्लिनेशन ही नहीं है, वो संबंध बनाना ही नहीं चाहता, जिसको नॉन कंसमेशन कहते हैं, कि लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहते। तो इसका एक कारण क्या हो सकता है कि वीक मार्स, मंगल कमज़ोर हो तो सेक्सुअल रिलेशन वो बना ही नहीं पा रहा, ये कारण हो सकता है। तीसरा चौथा कारण वो मंगल से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, ओके, वो हम नहीं ले रहे यहाँ। पांचवा कारण है संन्यास, रिनंसिएशन। वेयर द स्पाउस हैज रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। अब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर स्वामी ने घर छोड़ा, इतने हमारे यहाँ एग्जाम्पल है लाखों इंडिया में। और आपको पता है कोई व्यक्ति सन्यासी होता है घर बार छोड़ के, तो सेक्स को वो छोड़ के जा रहा है एक किस्म से। तो ज़्यादातर लोग देखना आप, सन्यासी तब होते हैं जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ऊब चुका है। भर्तृहरि के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, और वो श्रृंगार रस यानी सेक्स एन्जॉयमेंट को वो पूरा भोग चुके थे उसके बाद लिखी। और उसके बाद उनका मन उपराम हो गया, इन चीज़ों से मन हट गया और वो उन्होंने संन्यास ले लिया। और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी वैराग्य शतक, वैराग्य, संन्यास, सन्यासी हो गए। तो सन्यासी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ओके ये है कि आदमी का या तो सेक्स से मन भर जाए या इम्पोटेंसी, पुरुषों में इम्पोटेंसी, नपुंसकता, और स्त्रियों में फ्रिजिडिटी, के सेक्स की इच्छा ही नहीं है। तो बहुत सी साध्वियाँ इसलिए सन्यासी बनती हैं कि उनका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता कोई भी। खासकर आप देखो क्रिश्चियनिटी में ऐसी भरमार है। ओके, तो
ये इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो आप संन्यास के साथ में मंगल दोष को। फिर है क्रूरता, क्रूएलिटी, एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, क्रूएलिटी, वेयर द स्पाउस हैज आफ्टर द सॉल्मनाइजेशन ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रूएलिटी। और हमने मंगल के बारे में बात की, जिसका मंगल ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा वो बहुत घमंडी, बहुत क्रूअल हो सकता है, खासकर उसके साथ अगर राहु वगैरह शुक्र हैं तो बहुत ज़्यादा। और कुछ इंस्टेंसेस क्रूएलिटी के क्या क्या हो सकते हैं, एडल्ट्री जो मैंने अभी बात बताई, ओके, इवन फॉल्स एक्यूजिशन, जिसका मंगल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो दूसरे पर व्यभिचार का आरोप लगा सकता है, अपवित्रता का आरोप लगा सकता है। और फिर क्रूएल्टी ये भी मानी जाती है, रिफ्यूज़ल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स, वैवाहिक यौन संबंध ना बनाना या बच्चे पैदा करने के लिए मना करना, तो ये भी क्रूएलिटी में आता है। या इम्पोटेंसी, एक पर्सन इम्पोर्टेंट है उनमें से, नपुंसक है, तो ये भी क्रूएलिटी में आता है, ओके। कई परंपराओं में और नागरिक कानून या धार्मिक कानून की विधियों में भी कंसम्मेशन ऑफ ए मैरिज, या कई बार केवल कंसम्मेशन वर्ड कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी माना गया है। और ये क्या है बेसिकली, ये दो विवाहित लोगों के बीच संभोग की क्रिया है। अगर पति पत्नी जो बने हैं उनमें कंसम्मेशन नहीं होता और उनमें से एक कोई भी पहुंच जाता है कोर्ट में, इस बेस पे उसको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। और फिर है इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट, ये भी किस में आता है, क्रूरता में, क्रूएलिटी, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल ही नहीं मिलता आपस में। और मज़ेदार चीज़ ये क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट क्या है, वही जो चंद्र का मिलान है, 36 गुणों का मिलान है, ये वो है। फिर आइए वेनेरियल डिजीजेज, यौन रोग भी है अगर किसी एक को, इस बेस पे भी डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। वेयर द स्पाउस हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म, उनमें से किसी एक को ऐसी बीमारी है कि वो दूसरे को लग सकती है, ओके। द सेंसुअल लाइफ लेड बाय द नेटिव मे रिजल्ट इन हिज कॉन्ट्रैक्टिंग ड्रेडफुल वेनेरियल कंप्लेंट्स, तो उनमें से मान लो एक का एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन है, बाहर से वो बीमारी लेके आता है, जैसे एड्स भी हो सकती है उनमें से, और दूसरे को वो लग सकती है, तो इस बेस पे दूसरा पर्सन डिवोर्स की डिक्री ले सकता है, ओके। फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इसका मंगल दोष से रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर पार्टनर 7 साल तक गायब है, इस बेस पे मौत का अनुमान लगा लिया जाता है, वो मरा नहीं है कोई, लेकिन पर्सन उस बेस पे दूसरी शादी कर सकता है। तो अब आप समझ लो वो जिंदा है, अच्छा भला शादी पहले की है, फिर भी दूसरा पर्सन शादी कर सकता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, डेथ का मतलब केवल डेथ नहीं होता, डेथ का मतलब होता है उस व्यक्ति का अता पता ही नहीं है, या दिल से उसके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया, इमोशनली कोई लिंक नहीं है, अब ये मतलब भी हो सकता है। और भी क्या क्या बातें हैं, 8 तो ये थी मामले जिनके बेस पे डिवोर्स हो सकता है। और क्या है, यू कैन एनल ए मैरिज फॉर ए नंबर ऑफ रीजन, और भी कारण हो सकते हैं। इट वॉज नॉट कंसमेटेड, वही जो भी मैंने बताया था, यू हैव नॉट हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द पर्सन यू मैरिड सिंस द वेडिंग, शादी होने से लेके अब तक उनमें सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं बन पाया, इस बेस पे भी वो डिवोर्स ले सकते हैं। मेडिकल कंडीशन ऑफ इम्पोर्टेंसी इज ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स इन मैनी स्टेट्स, तो कई स्टेट्स में अगर इम्पोर्टेंट है पर्सन तो उससे डिवोर्स लिया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट में क्या है, मंगल बहुत ही कमज़ोर है, अब मैंने बताया मंगल बुध की राशि में हो जाए, बहुत ही कमज़ोर हो जाए, या शनि कई बार बहुत स्ट्रांग होता है, हाथ में हम देखते हैं शनि से शासित है व्यक्ति, तो उसका सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता, ओके। तो ये रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा बिसाइड द अबव ग्राउंड देयर आर सर्टन मोर ग्राउंड्स, कुछ लेडीज़ को दिए गए हैं, केवल वाइफ को दिए गए हैं, उन ग्राउंड के बेस पे वो डिवोर्स की डिक्री ले सकती है। कौन कौन से हैं, पहली बात तो वही, एट द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड की पहले से शादी हो, उसने नहीं बताया, रिवील ही नहीं किया। वेयर द हस्बैंड इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस, तो पहला तो ये है जहाँ पति अप्राकृतिक अपराधों का दोषी पाया जाता है, जैसे सोडोमी, ओके। सोडोमी क्या होता है, गुदा मैथुन और ओरल सेक्स, या फिर बेस्टियलिटी, वहशीपन, जानवरों के साथ सेक्स करना, और गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड,
मतलब वो पुरुष है जो पति है वो रेप का दोषी पाया जाए, करप्शन का दोषी पाया जाए, इसके बेस पर भी उसकी पत्नी डिवोर्स की डिक्री ले सकती है। और फिर एक नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, जहाँ पत्नी को मेंटेनेंस मिल गया कुछ अमाउंट, मान लो कोर्ट ने डिक्री कर दी कि मेंटेनेंस इतना मिलेगा, ओके। इफ ए वाइफ हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और ए डिक्री अंडर सेक्शन 18 द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 and cohabitation has not been resumed between parties after 1 year or upward, और 1 साल, कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा तक उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनता, तो भी उस बेस पे अब उसको डिवोर्स मिल सकता है, डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत बड़ा ग्राउंड है, कई बार वो एक्स्ट्रा मैरिटल में ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, कई बार मैरिटल में ही ना होना ग्राउंड है डिवोर्स के लिए, ओके। तो वाइफ जा सकती है कोर्ट में सेक्शन 498 ए ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कि जी मेरे साथ क्रूएलिटी हुई है, इसके बेस पे, ओके, तो डिवोर्स हो सकता है। तो अब आपने देखा बहुत से मामलों में मंगल दोष बहुत कम होना या मंगल दोष बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, उसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनना जो कि लीगली अलाउड नहीं है, उनकी वजह से डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स हो सकता है। और डिवोर्स का मतलब है डेथ, डिवोर्स का मतलब है डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जो मंगल दोष में कहा गया डेथ हो सकती है पार्टनर की, उसका ये मतलब है कि डिवोर्स हो सकता है इन ग्राउंड पे, क्योंकि मंगल एक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरे का बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से कई बार आप देखना इकलौता लड़का है, कई फैमिलीज़ में मैंने देखा है ये इकलौता लड़का है और वो नपुंसक है, लेकिन उसकी शादी कर दी जाती है और लड़की वाले भी इस चीज़ पे शुरू में ध्यान नहीं देते, बाद में पता चलता है और बाद में फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार वो लड़की भाग गई या कोर्ट में केस चला जाता है, फिर समाज में भी नीचा देखना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें दबी छुपी रहती हैं, ओके। लेकिन आप अगर इस तरह के केसेस देखोगे, मैं तो LLB भी कर रखी है, तो कोर्ट केस बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे आपको, उसको आप डायरेक्टली मंगल दोष के साथ कोरिलेट कर सकते हो। अब आइए मंगल दोष का मिलान, ओके, कुंडली मिलान का नया तरीका बता रहा हूँ एकदम, जो आप किसी बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है। ज्योतिष की हज़ारों किताबें हैं, मैं क्लेम कर सकता हूँ किसी बुक में नहीं है। और ये भी लेटेस्ट मामला है, मेरे पास कुंडली आई तो ये लड़की है फीमेल, ये कुंडली है लड़की की, और ये मेल की कुंडली है, ओके। ये लड़की देखो 10 जून 1992 की पैदाइश है और ये लड़का 10 अगस्त 1992, थोड़ा सा अंतर है इनमें, जून जुलाई अगस्त 2 महीने बल्कि लड़का छोटा है, ओके। तो इनकी कुंडली मैच करनी है। अब एक तो होता है 36 गुणों का मिलान, चंद्रमा के बेस पे होता है वो, केवल दोनों का चंद्रमा देखो कौन सी राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, और उसके हिसाब से इसमें 36 में से 20.5 गुण मिलते हैं। वो भी पंचांग टू पंचांग वेरी कर जाते हैं, आप देखना किसी पंचांग में हो सकता है 12 ही मिले। तो अलग अलग पंचांग में, तो मैंने विश्व विजय पंचांग लगाया, उसमें 20.5 गुण मिल रहे हैं इनके। लेकिन वो अब सबसे ज़्यादा मंगल दोष की वजह से परेशान थे, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ अब जो मैंने अपना तरीका ईजाद किया है उसमें क्या है, मैं लड़की हो लड़का हो दोनों की एक तो भाव कुंडली लेता हूँ और एक लग्न कुंडली लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों की राशि वाइज मैचिंग कर रहे हैं। राशि वाइज का मतलब लग्न कुंडली, दोनों की लगन कुंडली ले लेनी है हमने, फीमेल की, लड़की की लगन कुंडली, लड़के की लगन कुंडली ले ली है मैंने यहाँ पर। और हम केवल मात्र ये करेंगे, एक्सिस ढूंढनी है हमने। ज्योतिष में षडाष्टक योग सबसे बुरा माना जाता है। षडाष्टक, षड माने 6, अष्टक यानी 8। जब भी कोई एक का मंगल मान लो दूसरे के मंगल से षडाष्टक योग बना रहा हो तो बहुत ही अशुभ हो गया। इसी तरह चंद्रमा देखो, मंगल देखो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, लग्न, मतलब 9 ग्रह और लग्न कितने हो गए 10। 10 के 10 देखो, 10 के 10 देखने हैं
पहले तो राशि वाइज देखने हैं तो 10 फैक्टर हो गए, और फिर इन्हीं को आप देखोगे भाव वाइज तो 10 फैक्टर वहाँ हो गए। भाव क्योंकि सेम होता है, एक तो लगन दोनों का, तो इसलिए एक खत्म कर दो, 19 फैक्टर हो गए। 10 और 9 19 फैक्टर हो गए। 19 में से जितने ज़्यादा षडाष्टक योग उतनी ही खराब मैचिंग, जितने ज़्यादा षडाष्टक योग उतनी ही खराब मैचिंग हो जाएगी। तो इसको समझे पहले तो। अब आप देखो ऐसे समझो, मैंने यहाँ लिखा एसेंडेंट सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु सब मैंने लिख लिए, तो 10 फैक्टर हो गए यहाँ पर। अब राशि वाइज एक्सिस क्या है, राशि वाइज धुरी क्या है, राशि के अनुसार धुरी क्या है पुरुष स्त्री की पहले स्त्री रख लो या पुरुष रख लो, कोई बात नहीं। मेरे पास लड़की के फादर ने अप्रोच किया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, लड़की का हमने पहले रख लिया, ठीक है। आप अपने क्लाइंट को पहले रखेंगे। अब देखो लड़की की कुंडली में लगन क्या है, छठी राशि, पुरुष की कुंडली में लगन क्या 8वीं राशि, तो 6 से 8 तक गिनो। 6 से 8 तक गिनोगे तो इसको, ये 6 है ये 8 है, तो 6 से 8 तक गिनोगे 1 2 3, 6 से 8 तक गिनोगे तो 3 हो गया, और 8 से 6 तक गिनोगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको कहते हैं 311 एक्सिस। या यहाँ से गिन लो, 8 से 6 तक गिन लो। देखो 8 से 6 तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 6 से 8 तक गिनोगे तो 1 2 3 तो 3 11 हो गया ये। तो इसको कहते हैं 311 एक्सिस। तो छोटे को पहले लिखते हैं, 11 3 के बजाय 3 11 लिख दिया हमने। तो ये दोनों की सेम हो सकते हैं। मान लो इसकी छठी राशि लग्न में है, इसकी भी 6 होती तो सेम के लिख देते हैं हम, ठीक है ना। तो सेम हो सकती है, 2 12 हो सकती है, 3 11 हो सकता है, 4 10 हो सकता है, 5 9 हो सकता है, सम सप्तक आमने सामने हो सकता है, 6 8 सबसे बुरा है, 6 8 सबसे बुरा है। तो यहाँ पर आप देखो असेंडेंट दोनों के, एक का 6 है दूसरे का 8 है, तो एक्सिस क्या हुई 3 11। अब सूर्य दोनों का देखते हैं, इसका सूर्य कौन सी राशि, राशि देखनी है, इसका सूर्य कौन सी राशि में, दूसरी में, इसका कौन सी है, चौथी राशि में। तो 2 से 4 तक गिनो, 1 2 3, या 4 से 2 तक गिनो 1 2 3, तो 3 11, फिर से मैंने यहाँ लिख दिया 3 11, ठीक है ना। तो इसका सूर्य, या तो ऐसे करो, इसका सूर्य चौथी राशि में यहाँ बैठा लो, इसका सूर्य यहाँ से उठाओ चौथी राशि में यहाँ बैठा दो, तो 1 2 3 3 यानी 11, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 11। ओके, तो सूर्य भी 3 11 एक्सिस हो गई। अब आइए चंद्रमा, चंद्रमा इसका छठी राशि में, इसका चंद्रमा क्या है 9वीं में, तो इसके चंद्रमा को 9 से उठा के यहाँ रख दो 9 में, तो यहाँ से फिर गिनो 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने लिखा 4 10। या यहाँ से गिनो, अब यहाँ चंद्रमा है ना इसका, ये देखो ये 9वीं राशि में, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको कहते हैं 4 10 एक्सिस, 4 10 एक्सिस। चंद्रमा हो गया 4 10 धुरी में। अब आइए मंगल, ये मंगल देखो पहली राशि में है यहाँ पर, यहाँ मंगल दूसरी राशि में है, तो इसका मंगल उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से गिनोगे 1 2 2, और यहाँ से वापस गिनोगे तो ये 12 आ जाएगा, इस मंगल से गिनोगे इस मंगल को तो ये आ जाएगा गिन के 12, तो इसको कहते हैं 2 12 एक्सिस। और फिर बुध, इसका बुध तीसरी राशि में, इसका बुध चौथी में, 3 से 4 तक गिनोगे तो क्या हुआ 2, वही 2 12। ओके, फिर गुरु देखिए, गुरु 5वीं राशि में, गुरु कहाँ है, इसका भी 5वीं में, तो सेम मैंने लिख दिया सेम। शुक्र इसका देखो कहाँ है, दूसरी राशि में, इसका शुक्र 5वीं में है, तो 2 से 5 तक गिनो 1 2 3 4, तो 4 10। फिर शनि, इसका शनि कहाँ है 10वीं राशि में, इसका शनि कहाँ है 10वीं में, तो सेम सेम। राहु देखो इसका 9वीं में, इसका भी 9वीं में, तो सेम। केतु भी सेम होएगा ही, जो राहु के साथ है वही केतु के साथ होगा जनरली, तो केतु आप देखो तीसरी राशि में, केतु तीसरी में, तो सेम। अब आप देखो राशि वाइज एक भी षडाष्टक योग नहीं है, 4 तो सेम है, 10 में से 4 तो सेम है, 2 है 3 11, 3 11 एक्सिस बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ओके, 2 2 12 हैं, ओके, 2 4 10 है, 5 9 कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन षडाष्टक कोई नहीं है जो सबसे अशुभ माना जाता है। अब आ जाओ, अब लेते हैं भाव वाइज। जब भाव वाइज लेंगे तो राशि को भूल जाना, जब राशि वाइज लेते हैं तो भाव को भूलना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब दोबारा से करते हैं, दोबारा मैंने वही फैक्टर लिख लिए सारे ऊपर, भाव वाइज। भाव ये भी पहला है, ये भी पहला है, राशि नहीं देखनी अब इसमें, भाव ये भी पहला है, ये भी पहला है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया भाव, इसलिए हमने स्किप कर दिया। अब आओ सूर्य देखें,
इसका किस भाव में है सूर्य? फीमेल की भाव कुंडली लेनी है, पुरुष की भी भाव कुंडली लेनी है। जब भाव की मैचिंग करनी है तो भाव कुंडली लेनी है, जब राशि वाइज मैचिंग करनी है तो D1 चार्ट लेना, दोनों का लगन कुंडली लेनी है। तो आप देखो शुक्र यहाँ पे 9वें भाव में है, शुक्र 9वें भाव में है, दोनों का शुक्र 9वें भाव में है, तो मैंने लिखा सेम। सॉरी, सूर्य का लेते हैं पहले। सूर्य यहाँ पे दूसरी राशि में है, इसका भी दूसरी, सॉरी, सूर्य 9वें भाव में है, सूर्य यहाँ भी 9वें भाव में है। लड़की का सूर्य 9वें भाव में है, लड़के का सूर्य भी 9वें भाव में है, तो हमने लिखा सेम। फिर चंद्रमा, ये चंद्रमा लगन में है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है, लगन से दूसरा तो 2-12। फिर आइए मंगल सप्तम भाव में, मंगल सप्तम भाव में तो सेम। ठीक है, अब आप देखो भाव के हिसाब से मंगल इन दोनों का सेम में आ गया। वहाँ क्या था, राशि के हिसाब से 2-12 में था, राशि के हिसाब से 2-12 में था। 2-12 बहुत बढ़िया नहीं होता, लेकिन ख़राब भी नहीं होता कोई, लेकिन यहाँ सेम है, दोनों का मंगल दोष बढ़िया मैच हो गया यहाँ पर। अभी और मैचिंग करके बता दूंगा मैं आपको। अब आइए बुध, बुध क्या है 9वें भाव में, बुध अष्टम में है तो 2-12। गुरु कहाँ है 12वें में, गुरु कहाँ है 10वें में, 10 से 12 तक गिनेंगे तो 3-11। शुक्र कहाँ है 9वें में, शुक्र कहाँ है 9वें में, सेम। शनि कहाँ है पंचम में, शनि कहाँ है तीसरे में, तो 3 से 5 गिनेंगे 3-11। राहु कहाँ है तीसरे में, राहु कहाँ है लगन में, तो लगन से 3 तक गिनेंगे 3-11। फिर केतु कहाँ है नवम में, केतु कहाँ है सप्तम में, तो 3-11। अब आप देखो भाव वाइज भी हमने मैचिंग की, 9 में से 3 फैक्टर सेम, 4 3-11 और 2-2-12, कोई भी षडाष्टक नहीं है, तो इससे बढ़िया मैचिंग हो नहीं सकती। अब इनकी लगन कुंडली ले लेते हैं। आप देखो ये भी मंगली, लगन से अष्टम में मंगल है और शुक्र अपनी राशि में, यहाँ शुक्र मंगल योग नहीं है इतना। ठीक है, तो लड़की जो है मंगली है क्योंकि अष्टम में मंगल है, चंद्रमा से भी अष्टम में हो गया और शुक्र से 12वें में हो गया। भाव कुंडली देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लड़की का देखो, अब मंगल जो है एरीज राशि में था, लेकिन वो आ गया सप्तम भाव में। ठीक है, शुक्र से जो मंगली बन रहा था वो नहीं बना, अब शुक्र से मंगली नहीं है, शुक्र से ये चला गया 11वें भाव में, लेकिन चंद्रमा से अब ये मंगली है, लगन से भी मंगली है, शुक्र से नहीं है, तो लड़की मंगली है। लड़की का मंगल एरीज राशि में है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। भाव कुंडली में ये यहाँ आ जाता है, तो चंद्र कुंडली से भी, भाव कुंडली में चंद्र कुंडली से भी, लगन कुंडली से भी लड़की मंगली है, और मंगल एरीज राशि में, यानी स्ट्रॉन्ग है मंगल। ठीक है, अब आओ लड़के की इसमें देखेंगे अगर, तो मंगल क्या है टॉरस राशि में। आप समझ गए ना, मंगल अपनी राशि से में होने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है शुक्र की राशि में। टॉरस राशि में है मंगल, और इसका लगन क्या है स्कॉर्पियो। समझ रहे हो, यहाँ तो केवल छठी राशि थी, यहाँ स्कॉर्पियो राशि है। स्कॉर्पियो बताया था ना सेक्स की राशि है, सबसे ज़्यादा सेक्सुअल राशि मानी जाती है, एक 8वीं राशि। अब यहाँ पर चंद्रमा से नहीं है ये, चंद्रमा से आप देख रहे हो ये छठे में चला गया, शुक्र से ये 10वें में चला गया। अब इसकी भाव कुंडली भी देख लेते हैं। अब आप देखो भाव कुंडली में लगन से सप्तम में वही है, ये शुक्र की राशि में है तो मंगली है, चंद्रमा से मंगली नहीं है, शुक्र से मंगली नहीं है। अब लड़की 2 लग्नों से मंगली थी, लड़का केवल 1 से मंगली है, लेकिन इसका स्कॉर्पियो लग्न पहली बात, और दूसरा शुक्र की राशि में मंगल होना तो इसको भी बहुत सेक्सुअल बनाता है, तो दोनों की बहुत बढ़िया कंपेटिबिलिटी हो गई यहाँ पर, इससे अच्छी मैचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, और वैसे भी षडाष्टक योग कोई है नहीं, तो इस तरह से मैचिंग करते हैं हम। केवल ये नहीं 36 गुण मिला लिए उसमें, अब पंडित को आप 11 रुपये दोगे तो वो ऐसे मिला के देगा। अब दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, मैचिंग यहाँ लिख ली, लग्न सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, फिर राशि वाइज एक्सिस सारी जो भी पहले उसमें की थी हमने वो सब यहाँ लिख दी, फिर भाव वाइज एक्सिस लिख दी। तो यहाँ देखो 311 एक्सिस, वेरी गुड, 311 और सेम, वेरी गुड। एक 410 है, एक 212 है, तो ये भी गुड कैटेगरी में है। 212 सेम, वही गुड कैटेगरी। 212 है तो एवरेज है ये।
सेम, एक तो सेम है, एक 311 है तो वेरी गुड, एक 410 है, एक सेम है, वेरी गुड, सेम 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 311 311 3, वेरी गुड। इसमें कोई भी षडाष्टक योग नहीं है। तो बेशक इसके गुण 20.5 मिलते हों, लेकिन ओवरऑल मैचिंग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया मैचिंग है ये। इस तरह से मैचिंग की जाती है। खासकर अब मंगल की मैचिंग करनी है हमने, तो मंगल की देखो, एक मामले में 212 है, एक मामले में सेम है। 212 का मतलब होता है सम, न्यूट्रल, मतलब दोनों अगर एक दूसरे की सेक्सुअलिटी, एक दूसरे की सेक्सुअल डिमांड्स को रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, ओके, ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी करेंगे, तो इनकी बहुत बढ़िया मैचिंग रहेगी, ये मतलब है। 212 का मतलब ये होता है कि दूसरे को भी इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ओके। और षडाष्टक में है लड़ाई झगड़ा, 6-8 में प्रॉब्लम्स है। और फिर देखो एक चंद्रमा की मैचिंग देखनी जरूरी होती है, इसी में देख लो चंद्रमा की, एक तरफ 410 है, एक तरफ 212 है, तो ये भी गुड कैटेगरी में है। बाकी ओवरऑल कुंडली अगर ले, मैंने यहाँ 9 के 9 ग्रह और लग्न भी मैच कर दिया, ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आप जनरली करवाते हो 36 गुण, वो केवल चंद्रमा की मैचिंग होती है, और मंगल की भी आधी अधूरी, कि जी मंगल इन भावों में बैठा हो गया जी मंगल दोष। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है मैचिंग किस तरह से करते हैं। अब आइए मंगल दोष के उपाय। तो पहली बात तो सम टोटल करें, मंगल दोष नहीं है ये, मंगल योग है। इसका मतलब है व्यक्ति की फिज़िकल नीड्स थोड़ी ज़्यादा हैं, ओके, सेक्सुअल एप्टीट्यूड उसका ज़्यादा है, बस उसको वैसा पार्टनर चाहिए, ये मतलब है सीधा। आप देखो, आप चाय पीने वाले हैं, अगर आपकी उन्हीं से दोस्ती बनेगी जो चाय पीते हैं। कोई शराब पीने वाला है, वो उसके यार दोस्त वैसे बन जाएंगे। कोई जुआ खेलने वाला है, उसके यार दोस्त उसी कैटेगरी के बन जाते हैं, इसी तरह से है। तो यहाँ पर दो समान प्रकार के प्राणी, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी बितानी है, ये कहा जाता है ना, बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लाई टुगेदर। तो दो लोग, पुरुष स्त्री एक जैसे हों, ठीक है ना, तो बढ़िया रहेगा, ज़िंदगी भर उनकी अच्छी बनी रहेगी। तो हमने बताया था शरीर से मन, मन से फिर वो आत्मा की यात्रा कर सकते हैं, आत्मा से परमात्मा की, तो इस तरह है। तो दोनों के दोष समान हो, बेस्ट है। और दोष समान होने का मतलब मंगल दोष, मंगल को किसी और ग्रह से मैच नहीं करना। जैसे मैंने अभी मैच करके दिखाया, केवल मैंने मंगल नहीं लिया, उसके साथ मैंने मंगल को 3-3 भावों से लिया है। शुक्र भी हमने देखा उनका, ठीक है ना। लड़के का लग्न स्कॉर्पियो है, लड़के का बेशक मंगल दोष केवल एक लग्न से है, लेकिन स्कॉर्पियो लग्न अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ओके, सेक्सुअल डिजायर हाई है उसकी, क्योंकि उसका फिर दूसरा क्या, मंगल शुक्र की राशि में है। और लड़की का दो तरफ से मंगल बन रहा है, उसका भी मंगल एरीज राशि में है, अष्टम भाव में, 8वें हाउस में, और भाव कुंडली में वो सप्तम में चला जाता है। तो इस तरह से मैचिंग करनी है। दूसरा क्या है, 28 उम्र, 28 की उम्र के बाद शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है 28 वर्ष की आयु में मंगल मैच्योर हो जाता है, या ये कहो व्यक्ति जब स्टेबल हो जाए। इस मामले में हम बॉलीवुड वालों से कुछ सीख सकते हैं। आप देखो बॉलीवुड में क्या, कई कई उनके रिलेशन बनते हैं, कई कई साल तक लिव इन में रह रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को परख रहे हैं कि वो अब जो पार्टनर है उसके साथ ज़िंदगी निभा सकते हैं या नहीं, ज़िंदगी भर का साथ उसके साथ निभाया जा सकता है या नहीं निभाया जा सकता, ये मतलब है। तो जब व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आ जाए, जब उसे ये लगे कि हाँ अब वो एक के प्रति समर्पित रह सकता है, तो फिर उसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो ज़रूरी है 28 की उम्र हो, किसी के लिए 30 है, किसी के लिए 32 है, किसी के लिए और आगे भी हो सकती है। जितना ज़्यादा शुक्र मंगल का इफेक्ट होगा, मैंने आपको 7 लेवल बताए, फिर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी में टाइम लगेगा व्यक्ति को। सलमान खान जैसे अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए। फिर है मंगल जोश है और गुरु है होश। तो गुरु का प्रभाव क्यों अच्छा माना जाता है, गुरु है विवेक, अच्छे बुरे का ज्ञान, गुरु है लीगैलिटी, एथिक्स, मोरालिटी, समाज। तो जिसका गुरु अच्छा होता है वो अपनी डिमांड्स, फिजिकल डिमांड्स को इस तरह से पूरी करता है कि समाज कोई उंगली नहीं उठा पाता, या वो मोल्ड कर लेता है अपनी शारीरिक ऊर्जा को, ठीक है ना, ये मतलब है। तो गुरु का प्रभाव अच्छा क्यों है, गुरु का रंग है नीला, गुरु का रंग पीला नहीं होता, गुरु का रंग नीला है। हमने कोर्स करवाया था आपको जेमोलॉजी एंड कलर थेरेपी,
सोलर स्पेक्ट्रम में गुरु का रंग नीला है। नीला रंग क्या है? ठंडा है, ठंडक देता है। गुरु नैतिकता का प्रतीक है, इसलिए मैंने बताया ना, गुरु अगर अस्त हो शादियां नहीं होती। ये माना जाता है कि ऊपर से जो देवता है वो ब्लेस नहीं कर रहे, अब ब्लेसिंग चाहिए उनकी, तो गुरु अगर अस्त है तो लीगल नहीं हो पाती चीज, मोरल नहीं रहती, एथिकल नहीं रहती, ये मतलब है। तो गुरु नैतिकता का प्रतीक है। कानून, समाज व्यवस्था, नीति शास्त्र, आचार विचार, ये सब गुरु से रिलेटेड है। और गुरु का रंग नीला है, मंगल का रंग है पीला। पीला रंग गर्म है, नीला रंग ठंडा है, तो गुरु यानी ठंडक का प्रभाव। ओके, तो जब कोई गुस्से में होता है, आम भाषा में कहते हैं ना, ठंड रख, शांत करता है गुरु, उसको दायरे में रखता है। वो जो जोश है, जो दायरे में रखता है, होश में रखता है। भगवान कृष्ण ने कहा ना गीता में, राम है शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। क्योंकि भगवान राम ने शस्त्रों का कम से कम प्रयोग किया। उनका हमने मंगल दोष बताया ना, कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना शुभ है कि मंगल का डिस्पोजिटर शनि, वो भी उच्च का हो गया। शनि का डिस्पोजिटर शुक्र, वो भी उच्च का हो गया। शुक्र का डिस्पोजिटर गुरु, वो भी उच्च का हो गया। उसका डिस्पोजिटर चंद्रमा, वो वहीं बैठा है। और मंगल पर गुरु का और चंद्रमा का प्रभाव है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, जिनके हाथ में खुद सुदर्शन चक्र है, कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। क्योंकि राम ने शस्त्रों का बहुत सूझबूझ से प्रयोग किया है। गुरु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव है उच्च के गुरु का, जो कि हंस महापुरुष योग बना रहा है, जो कि गज केसरी योग बना रहा है। लग्न में उनके दो तो बहुत बड़े बड़े ये योग बन रहे हैं। अगर आप फल दीपिका पढ़ोगे, उसमें एक योगाध्याय है, उसमें आप देखना सारे ही स्ट्रॉन्ग योग, ऐसे ऐसे योग जो आपने सुने नहीं, सभी के सभी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भगवान राम की कुंडली में लगते हैं, बनते हैं। फिर आइए, और उपाय क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तो काम ऊर्जा है, कामाग्नि है। इस अग्नि को डाइवर्ट कर सकते हो, इसी काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को संतान ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी हमने महात्मा गांधी की कुंडली आपको दिखाई थी, तीनों लग्नों से मंगल दोष है, तो उन पे एलिगेशन भी बहुत से लगे हैं। लेकिन आपको पता है, उन्होंने दांडी मार्च किया था, 26 दिन वो चला था, और वो पैदल चले थे 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, जबकि उनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी थी। और ये यात्रा थी टोटल 384 किलोमीटर। अगर आप 60 साल से ऊपर के हो चुके, तो आप इतना लंबा चलने की सोच ही नहीं सकते। बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे। तो जिसका मंगल योग स्ट्रांग होगा, जिसको कि डाइवर्ट करना आता है अपनी एनर्जी को, वो ये काम कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और फिर पंचम भाव से मैंने एग्जांपल दिया था, जिस तरह पंचम भाव संतान का भी है, तो पंचम भाव बाकी कलाओं का भी है, सृजनशीलता का भी है। तो अगर आप कोई मूर्ति शिल्प बना रहे हो, वो भी है। ओके, वो भी एक किस्म का बर्थ दे रहे हो किसी को। किताब लिख रहे हैं, वो भी आपका मानस पुत्र है। किताब जो है, पुस्तक भी आपकी मानस पुत्र है। कोई धुन बना रहे हैं, वो मानस पुत्र है। ठीक है, कोई नई अवधारणा दे रहे हैं, वो मानस पुत्र है। फिर आइए, वट विवाह या घट विवाह। तो क्लासिकल टेक्स्ट में ये भी मिलता है कि लड़की का, अब मजेदार चीज देखो, लड़की का केवल, क्योंकि लड़कों की तो कोई एंड ही नहीं था, कितनी भी शादी कर सकता था वो, कि लड़की का जो मंगल है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी निकालो, तो उसका विवाह के पति मर जाएगा, इतनी एनर्जी है उसमें, तो पहले से ही एक पेड़ में वो डाइवर्ट कर दो एनर्जी। तो वट यानी बरगद का पेड़, या पीपल का पेड़, या फिर विष्णु का भी कहा जाता है, या घट यानी घड़ा, उससे शादी कर दो। तो ये गुप्त रूप से करवाई जाती थी उस लड़की के पिता की एब्सेंस में, क्योंकि पिता केवल एक बार ही कन्या का कन्यादान कर सकता था। उन दिनों में केवल एक ही कन्यादान होना था, उसके बाद लड़की पराई हो गई और जिंदगी भर उसने वहीं रहना था अपने ससुराल में पति के साथ। तो इसमें क्या होता था, जो पुरोहित था उसको टेक्निक आती थी। मान लो जिस तरह आपके कोई पैर छुए, आप बुजुर्ग हो, आपके कोई पैर छूता है, आप उसको ब्लेस करते हो, तो आप अपनी टिप्स, पैरों की टिप्स से और हाथों के टिप्स से एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हो उसकी तरफ, अगर वो टेक्निक आती हो। तो व्यक्ति में पहली बात एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा एनर्जी डाइवर्ट करना चाहते हो, तीसरा एनर्जी डाइवर्ट करने की टेक्निक आती हो, और चौथा सामने वाला एनर्जी लेना चाहता हो, रिसेप्टिव हो, तो उसको वो एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती थी, की जा सकती है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको साईं बाबा का, बाबर का। अब वो टेक्निक बहुत रेयर है, तो अगर किसी को ये टेक्निक आती है, पुरोहित को, या जो पर्सन, जो लड़की जिसका घट विवाह या वट विवाह कराया जा रहा है, तो फिर वो वट सूख जाएगा या उस पर असर पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं वो कुम्हला जाएगा।
तो ये बहुत रेयर है ऐसा आजकल। फिर और टेक्निक मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल साइंटिफिक। वो टेक्निक है रक्त मोक्षणम। आयुर्वेद में जिसका पित्त ज्यादा होता है तो उसके लिए बताया गया रक्त मोक्षणम, वो अपना एक्स्ट्रा खून निकाल दे। तो पहले भी जोंक थेरेपी थी, लीच थेरेपी, उसका खून निकाल लिया जाता था, जोंक उसका खून चूस लेती थी, अशुद्ध खून था जो। आजकल बहुत बढ़िया तरीका है, आप अपना ब्लड डोनेट कर दो। तो खासकर जिसका मंगल दोष ज़्यादा ही स्ट्रांग है, ओवर सेक्सुअल पर्सन है, तो वो खून दान करे, उसके लिए बढ़िया है। भाई मंगल दोष है क्या? एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो आरबीसी लेवल बढ़ गया है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्तकण बहुत ज़्यादा हो गए हैं शरीर में, तो उनको निकलवाओ। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ब्लड डोनेट करो। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सूर्य की कहानी। तो सूर्य की कहानी है, सूर्य मैंने बताया ना, सूर्य क्या है? सेलेशियल फायर। शरीर की गर्मी है मंगल और इस ब्रह्मांड की गर्मी है सूर्य। और मज़ेदार सूर्य की एक कहानी है ऐसी। सूर्य का एक नाम है विवस्वान। विवस्वान वास्तुशास्त्र जब आप पढ़ोगे, साउथ डायरेक्शन में है विवस्वान। 12 आदित्य हैं, हर आदित्य एक एक महीने का स्वामी था। तो इस तरह से था पहले। तो विवस्वान जो है दक्षिण के स्वामी है और मंगल भी दक्षिण का स्वामी है। ठीक है। तो विवस्वान की पत्नी थी और वो उनसे परेशान हो गई, उनकी गर्मी से, विवस्वान की गर्मी से वो परेशान हो गई। संजना, उनकी पत्नी का नाम था संजना। और सूर्य की इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो उनसे परेशान होके अपने पिता के पास गई, जो कि विश्वकर्मा माने गए हैं। विश्वकर्मा के पास गई और उसने शिकायत की अपने पति की कि जी उनकी इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो फिर सूर्य भी आए वहाँ पर, विवस्वान भी आए अपने ससुर के पास। उन्होंने कहा जी बताओ मैं क्या करूँ। तो कहानी ये है कि विश्वकर्मा ने सूर्य को खराद पे चढ़ाया और उसकी एक्स्ट्रा गर्मी निकाल दी। ठीक है। तो उसकी एक्स्ट्रा गर्मी निकाल के उन्होंने विष्णु का सुदर्शन चक्र बनाया उस गर्मी से, शिव जी का त्रिशूल, कुबेर का विमान जो कि बाद में रावण ने यूज़ किया था, और इवन कार्तिकेय का भाला, ये सब सूर्य की गर्मी से बनाए गए, एक्स्ट्रा गर्मी से। तो अब इस कहानी का बहुत गहन अर्थ है। अर्थ क्या है कि जब ज़्यादा गर्मी होगी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगी। वो उनकी पत्नी संजना पहले अपने पिता के घर गई, पिता ने समझाया तो फिर वो धरती पे आ गई, उसने घोड़े का रूप धारण कर लिया। फिर सूर्य उसके पीछे पीछे इस तरह आए, सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर लिया, उससे अश्विनी कुमार पैदा हुए, इस तरह की कहानी है। तो एक्स्ट्रा गर्मी की वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है। सूर्य को आप देखो ब्रह्मांड में, वहाँ पर स्वर्ग में, तो मंगल क्या है? मंगल शरीर की गर्मी है। मंगल वही गर्मी सूर्य से लेता है और फिर शरीर में दे देता है। तो मंगल को सिद्ध करना है, मंगल को मोल्ड करना है, सही करना है, तो क्या करेंगे? रक्त मोक्षणम। रक्त अपना निकालो, दूसरे का भी फायदा होगा। या फिर और क्या क्या करेंगे? फिर हनुमान की आराधना करो। हनुमान जी, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, हनुमान जी मैंने बताया ना, मंगल क्या है? मंगल है डिफेंस सर्विसेज, मंगल है रक्षा। ये रक्षा करता है हमारे शरीर में। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आप सोचो तो रक्षा कर रही है शरीर की। मंगल रेखा अगर किसी के शरीर में है वो जनरली बीमार होता ही नहीं। अगर मंगल रेखा आपके हाथ में, हथेली में, या लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा आदमी जनरली बीमार ही नहीं होता। रक्षा बहुत शरीर कर रहा है अपनी, डिफेंस सिस्टम मजबूत है। तो किसी देश का डिफेंस सिस्टम क्या है? आर्मी, पुलिस। तो इसी तरह हनुमान जी, इसी तरह गणेश, ओके, ये सब रक्षक हैं, ये सब रक्षक हैं। तो क्या करें? मंगल दोष बढ़ा हुआ है तो क्या करें? वर्जिश करो, कुश्ती करो, स्पोर्ट्स खेलो, बॉडी बिल्डिंग में अपना खून, अपना पसीना बहाओ। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, प्रसाद बांटना है। प्रसाद बांटने में अब ये ध्यान रखना है, कुछ लोग तो प्रसाद बांटने जाते हैं, नाम मात्र का बांटते हैं, खुद ही खा जाते हैं वो। प्रसाद बांटने का मतलब है, मंगल का कलर है पीला, पीले रंग की बूंदी या लड्डू होते हैं, वो बांटना है। या फिर मंगल क्या है? डीप फ्राइड फूड, डीप फ्राइड कचौरियाँ, पूरियाँ,
और ये सब मूंग की दाल का हलवा, ये सब डीप फ्राइड फूड है, पूरा घी में तल लिया अच्छे से, तो उसे प्रॉब्लम होगी। वो नहीं करना, वो आपने दान करना है, खुद नहीं खाना। ज़्यादातर दिल्ली में क्या हो रहा है, जो भी आप देखो मंगल के हनुमान जी के जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे वो यमुना बाज़ार का हो चाहे सीपी का हो, कचौड़ियों वाले खड़े हैं, भरमार है। लोग प्रसाद बांटने जाते हैं, कचौड़ियाँ खा के आते हैं। मंगल और बढ़ेगा, आपने वो बांटना है, ओके, डीप फ्राइड फूड नहीं खाना। तो ये काम करना आपने। रेड मीट नहीं ऐसे आदमी को खाना चाहिए। आप देखना मंगलवार को ज़्यादातर लोग शराब नहीं पीते, मीट नहीं खाते, वो यही चक्कर है। 7 दिन नहीं खाना चाहिए ऐसे आदमी को। तो रेड मीट से बचो, खासकर नॉन वेज फूड से बचो। वो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बॉडी सेक्सुअल पावर और बढ़ा देगा। जिस तरह दूध है वो भी सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, और ख़ासकर भैंस का दूध है वो आदमी का शरीर मजबूत करने के लिए होता है, और गाय का दूध है वो दिमाग मजबूत करने के लिए है। क्योंकि भैंस में आप देखना, भैंसे में पशु बल है। बाहुबली मूवी देखी होगी ना आपने, तो उसमें क्या है, भैंसे से लड़ा रहे हैं, मतलब भैंसा अल्टीमेट है पावर। स्पेन में क्या है, भैंसे से लड़ाई करवाई जा रही है, तो भैंसे जैसा शरीर हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेक्सुअल एनर्जी दे रहा है भैंस का दूध। उससे बचना है। डीप फ्राइड फूड से बचना है। रेड कॉपर, अब ये आजकल बड़ा प्रचलित हो गया जी, कि तांबे का लोटा लो, तांबे का गिलास लो, जग लो, उसमें पानी भर के रख दो, सुबह पियो। जिसका मंगल दोष ज़्यादा है, शुक्र मंगल योग है, उसको बचना चाहिए इससे, उसको गर्म पानी पीने से बचना चाहिए। ठंडा पानी प्रयोग करे, ज़्यादा बढ़िया उसके लिए। गर्म मसालों से बचो, तीखी शराबों से बचो, शीतल जल स्नान करे। ऐसा आदमी कार्तिक स्नान करे, बढ़िया रहेगा, शरीर ठंडा रहेगा। और दूसरे फिर बहुत से उपाय बताए गए हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, अंगारक स्तोत्रम, अंगारक मंगल का ही नाम है, भूम मंगल स्तोत्रम, ये भी मंगल का नाम है। बहुत सारे कहे जाते हैं इस तरह से। इनमें बेसिकली भावना काम करेगी आपकी। अगर उस वक्त भावना ये है कि मंगल मेरा शांत हो, तो वो शांत होगा। फिर कई सारे लाल किताब के उपाय भी मिलते हैं। लाल किताब पे कभी हम कोर्स करवाएंगे, तो अभी थोड़े से मैं बता देता हूँ। केसरिया गणपति की पूजा बताई गई है। लाल कपड़े का दान करो, मंगल का है लाल, तो लाल रंग का दान करना है। पीपल के पेड़ की दूध से पूजा करिए। मसूर की दाल लाल रंग की होती है, या शहद पानी में बहाओ। शहद भी आपको पता है ना, प्रोसेस्ड फूड है, जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग उतना ही मंगल। जिस तरह पहले तो ब्रेड ले आए, फिर ब्रेड का ब्रेड रोल बना लिया, फिर उसकी टिक्की बना के खा गए, तो ये बहुत ज़्यादा मंगल हो गया, बहुत ज़्यादा मंगल का प्रभाव हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई। तो जितना ज़्यादा आप कच्चा भोजन खाएंगे उतना है बुद्ध। जितना ज़्यादा, मान लो आप पालक लाए बाज़ार से और उसको ग्राइंड करके पानी में और जूस निकाल के आपने पी लिया, ये है बुद्ध। बुध शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बुध। और अगर आपने उसको उबाला, उसको बहुत सारे घी में तड़का लगा के तब आप उसका सूप बना के पी रहे हो, तो अब ये मंगल का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ये मतलब है। तो जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे फूड की, जितना ज़्यादा हीट का, गर्म मसालों का, घी का, तेल का यूज़ होगा, उतना ही मंगल स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिर कहा गया हिरण की खाल पर सोना। अब ये आजकल ख़तरनाक है, क्योंकि हिरण मारना वो अपने आप में गैर कानूनी है। चांदी के बर्तनों में खाओ, ये बढ़िया है। चांदी क्योंकि ठंडी है और मंगल है गर्म, तो ठंडक मिलेगी। ओके, तो ये बातें थी। तो इसका अब मैं सम टोटल कर देता हूँ। सम टोटल क्या है जो हमने बातें की। तो पहले तो जो लोग मंगल दोष से घबराए हुए हैं, वो कुछ नहीं है, वो है शरीर का मिलान, शरीर की ज़रूरतों का मिलान, और वो बहुत ज़रूरी है। ओके, मंगल दोष से ये कहते हैं कि पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। डेथ का मतलब है रिलेशनशिप ख़त्म होना, यहाँ पर ये मतलब है। वो पुराने ज़मानों में डेथ का मतलब होता था ज़िंदगी ख़त्म बिल्कुल, उसके साथ में। और पति की कई बार ये भी होता था कि पति के और कई रिलेशन बन गए, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है अब अपनी पहले वाली पत्नी की तरफ, तो वो भी एक किस्म की डेथ थी। ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। पुरुष की कुंडली में भी देखना है, स्त्री की कुंडली में भी देखना है, दोनों पार्टनर हैं। ठीक है। तो मंगल को भाव कुंडली में देखो, पहली बात, लगन कुंडली में नहीं, भाव कुंडली में देखिए। और फिर भाव कुंडली में भी 3 असेंडेंट से देखो।
लगन से, चंद्रमा से और शुक्र से। और मज़ेदार चीज़ देखो, शुक्र आ गया यहाँ पर, शुक्र को आप भगा नहीं सकते। दूसरा शुक्र कब आया था? जब कालपुरुष की कुंडली ली थी आपने। कालपुरुष की कुंडली में पहली राशि अगर लगन में है तो 7वीं राशि 7वें भाव में, फिर 8वीं राशि हो जाती है। और काल स्त्री की ली तो उनकी भी, काल स्त्री के भी 7वें भाव में मंगल की राशि, 8वें भाव में फिर शुक्र की राशि। तो शुक्र को अलग कर ही नहीं सकते आप। तो फिर है असेंडेंट, मेनली कौन कौन से? पहला, दूसरा, 7वां, 8वां। तो मंगल की राशियाँ पहली 8वीं, शुक्र की राशियाँ दूसरी 7वीं, और कई बार तीसरी राशि भी, इसका भी रोल आएगा। मिथुन राशि है ये। मिथुन का मतलब ही होता है सेक्सुअल रिलेशन। ओके, मिथुन से बना मैथुन, सेक्सुअल रिलेशन। ये देखना है इन राशियों में बने। फिर क्या है? वीनस की पोजीशन देखनी है आपने। वीनस मंगल की राशि में है या अपनी राशि में आमने सामने है मंगल के साथ में, या इकट्ठे बैठा है, या एक दूसरे को वे देख रहे हैं। 7 प्रकार के तात्कालिक संबंध ये आपको मैंने बताए कि वो अगर इकट्ठे बैठे हैं तो 7 प्रकार में सबसे नीचे वाला रिलेशन है ये, और वो एक दूसरे की राशि में बैठे हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो फिर क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर रुचक योग मैंने बताया, या जुपिटर का बहुत गहरा प्रभाव हो तो क्या होता है? सेविंग फैक्टर है ये। सेविंग फैक्टर में यही है, मैटर डजंट कम आउट, बाहर नहीं आती बातें। ओके, या कैन ईजिली चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये व्यक्ति अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है, किसी और तरह से उसको यूज़ कर सकता है। और फिर और क्या देखना है? मोर प्लैनेट्स इन 8th भाव और स्कॉर्पियो साइन। 8वें भाव में या 8वीं राशि में बहुत सारे अगर ग्रह हों तो सेक्स ऑब्सेस्ड पर्सन है। सेक्स का कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह फ्रायड ने पूरा ही उसकी थ्योरी सेक्सुअलिटी पे डिपेंड करती है, और ओशो के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन उन्होंने सारी ही बातें सेक्स की संभोग से समाधि तक। सबसे पहले जो प्रसिद्ध बुक हुई उनकी वही। और उनके अष्टम भाव में अब देखेंगे हम 4-5 ग्रह हैं। तो 8वीं राशि में या 8वें भाव में जब बहुत सारे ग्रह हों, कहीं ना कहीं उसकी वाणी में, उसके कर्मों में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उसकी बातों में, उसकी थ्योरी में, उसकी फ़िलॉसफी में सेक्स आएगा। तो ओशो ने इतने जोक सुनाए हैं सेक्स पर कि पूरी बुक लिखी जा सकती है। ओके, तो यहाँ मैं अब फटाफट आपको कुंडलियाँ दिखा रहा हूँ, कुछ होरोस्कोप्स। तो ये देखो, अब कोई भी इसको कहेगा लगन से मंगल नहीं बैठा जिन भावों में बैठना चाहिए, लेकिन मंगल अब 11वें भाव में है, 8वीं राशि। दिमाग में रखो, 8वीं राशि। जब लगन बनाओगे 8वीं राशि लगन में आ जाएगी। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है, चंद्र कुंडली से मंगली हो गया। शुक्र कहाँ बैठा है? फिर मंगल के घर में, और देख रहा है, ये देखो मंगल, शुक्र से मंगल अष्टम में। जब शुक्र को लगन में रखोगे तो शुक्र से मंगल अष्टम में हो गया। शुक्र मंगल के घर में, मंगल 8वीं राशि में अपने घर में चंद्रमा के साथ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मंगली है ये पर्सन। ये पर्सन अपने से 7 साल बड़ी एक लेडी के साथ में इसका रिलेशन बना। वो रशियन थी, ये इंडियन था, और ब्राह्मण है। ओके, उस लेडी का पहले से एक लड़का भी था, और इसने किसी की नहीं सुनी घर में। ओके, तो इसका बहुत पहले उससे सेक्सुअल रिलेशन बन गया था इस तरह से। खैर, अब आइए, ये उसी का है। ठीक है, यहाँ देखो, ये वीनस यहाँ से निकल गया, लेकिन राहु के साथ हो गया यहाँ। खैर, ये देखिए, यहाँ पे वीनस मंगल की राशि में है और मंगल वीनस की राशि में है। एक्सचेंज, द्वादश और लगन का एक्सचेंज है, और ये मंगल राहु के साथ है। तो ये आदमी भी प्रॉब्लम में रहा सेक्स के मामले में। उसका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ खुद ही इसका, पहले तो बचपन में, और बाद में भी उसका सेक्सुअल बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक था। ये आइए यहाँ पर मंगल शुक्र के घर में। ओके, मंगली है ये आदमी, जबकि गुरु 4थी राशि में, उच्च का गुरु, लेकिन मंगल यहाँ 7वीं राशि में, रुचक महापुरुष योग नहीं है, और राहु केतु एक्सिस में है, और शुक्र यहाँ अष्टम भाव में है। इसके प्री मैरिटल रिलेशन थे। यहाँ पर देखिए, ये
शुक्र 8वीं राशि में, मंगल दूसरी राशि में, एक्सचेंज है और एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो एक्सट्रीम टाइप का 7th टाइप का योग है ये। तो ये यही था जो कुंडली मैंने दिखाई थी अभी। फिर ये देखो शुक्र मंगल दूसरी राशि में 11वें भाव में है, तो लगन से देखेंगे तो 11वें में कोई भी कहेगा ये तो है ही नहीं मंगली, ठीक है ना। लेकिन अब शुक्र मंगल योग है, और इसको अगर हम भाव कुंडली में देखें तो भाव कुंडली में शुक्र मंगल द्वादश में चले गए, तो जो यहाँ पे होने से लग रहा था मंगली नहीं है, मंगली है। अब ये मंगल यहाँ पे चला गया है, ये दूसरी ही राशि में, राशि बदलेगी नहीं, ये दूसरी राशि थी, दूसरी ही रहेगी यहाँ पर। तो ये शुक्र मंगल लेकिन द्वादश भाव में चले गए, तो जो मंगली नहीं था वो मंगली हो गया अब, और शुक्र से मंगली है ही, तो दो तरफ से मंगली हो गया ये देखो शुक्र मंगल योग 11वें भाव में, ओके, और चंद्रमा से 12वें में है ये। तो लगन से बेशक 11वें में है, लेकिन शुक्र मंगल योग है, तो शुक्र से मंगल पहले भाव में है और चंद्रमा से ये द्वादश में है, तो दो तरह से ये मंगली हो गया। और शुक्र मंगल योग है वो अलग से, शुक्र मंगल योग है तो प्री मैरिटल रिलेशन रहे हैं इसके भी। ये लड़की का देखो मंगल यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर, बेशक अपनी राशि में है। पहली बात तो लगन से 12वें में मंगल है, फिर चंद्रमा के साथ मंगल है, फिर शुक्र से 7वें मंगल है। तीनों लग्नों से मंगली है, ये तीनों लग्नों से मंगली है। भाव कुंडली में देख लेते हैं इसको, वही है सेम सिचुएशन। तो इसके प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं। फिर ये देखो यहाँ पर ये लड़का मंगल चौथे भाव में है, तो मंगली तो हो ही गया, शुक्र से भी मंगल चौथे में है, ओके, चंद्रमा से 7वें में है, तो तीनों लग्नों से मंगली है, तीनों लग्नों से ये मंगली है। इसको अगर मैं लूँ, इसमें भाव कुंडली में भी वही सेम पोजीशन है, ओके। अब आप कहोगे रुचक महापुरुष योग है इसका देखने कहने को, तो लेकिन इसका प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन रहा है और बहुत सालों तक चला, और आफ्टर मैरिज भी रिलेशन रहा है, ओके, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आया, छुपा रहा। ये देखिए यहाँ पर शुक्र क्या है, मंगल की राशि में, और मंगल दूसरी राशि में यहाँ पर, तो इसको जनरली कोई भी नहीं कहेगा कि ये आदमी मंगली है, लेकिन लगन से, क्योंकि मंगल 11वें में है। लेकिन अब आप देखो मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, इकट्ठे भी नहीं बैठे, ये एक्सचेंज है। जो 7 तरह के बताए थे ना मैंने, वो है ये। तो इस पर्सन के भी प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं। ये लेडी शुक्र अपनी राशि में 7वीं में, मंगल अपनी राशि में पहली में, ओके, लेकिन ये आमने सामने हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये इसको आपने प्रूव करना है तो भाव कुंडली में भी देख लो, सेम है, ओके। शुक्र यहाँ पर, मंगल यहाँ पर, और इसके साथ दूसरे सेंसुअल प्लैनेट भी हैं, चंद्र बुध, चंद्रमा खासकर, चंद्रमा शुक्र, तो है इनके भी प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखें, अगर हम मंगल यहाँ 10वीं राशि में है, तो आप कह सकते हो ये तो रुचक महापुरुष योग हो गया। और इसका डिस्पोजिटर शनि है, वो भी यहाँ जाके आप देखो उच्च का हो गया। लेकिन ये राहु केतु एक्सिस में, ये मत भूलो, ओके, ये राहु केतु एक्सिस में है। तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रहे हैं। इधर आइए, मंगल अपनी राशि में है, कहने को ये रुचक महापुरुष योग है, लेकिन यहाँ देखो ये शुक्र भी मंगल की राशि में है, चंद्रमा से भी बन रहा है ये मंगल दोष। ये ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, शुक्र से लेकिन नहीं बन रहा, चंद्रमा से भी बन रहा है और लगन से भी बन रहा है, ओके। तो ये सब मैं उनकी दिखा रहा हूँ जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हैं, या तो प्री मैरिटल या इवन आफ्टर मैरिट। ये देखिए यहाँ पर मंगल 12वीं राशि में है, मंगल के साथ ये राहु शनि, ओके। ना तो यहाँ मंगल की राशि है लेकिन मंगली है ये, और सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, ठीक है। इनका जरा मैं भाव कुंडली देख लेते हैं। भाव कुंडली में देखो आप, मंगल चला गया 8म भाव में,
ओके, शुक्र से तीसरे में है, ये चंद्रमा से भी नहीं है, केवल लगन से है, तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। श्री राम की कुंडली मैंने आपको दिखाई दी, लॉर्ड कृष्णा की दिखा दी मैंने, शशि थरूर जानते हो आप सभी, उनका मंगल अब यहाँ पर चौथे भाव में है तो मंगली हो गए, और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है मंगल की राशि में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रमा से मंगल कहाँ है? 12वें में, चंद्रमा से मंगल 12वें में है, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो यहाँ नहीं है, देखो चंद्रमा से मंगल 12वें में नहीं, अब 11वें में चला गया। लगन से मंगल चौथे में और शुक्र अष्टम में है मंगल की राशि में, ये दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, आदित्य पंचोली की कुंडली में पहली बात लग्न ही स्कॉर्पियो, दूसरी बात लगन से 12वें में मंगल, तीसरी बात शुक्र मंगल योग 12वें भाव में 7वीं राशि में, वो भी फिर चंद्रमा है यहाँ पर, चंद्रमा से अष्टम में मंगल है, तो चंद्र कुंडली से भी मंगली है, लगन से भी मंगली है, शुक्र से भी मंगली है, और यह कहाँ बैठा है? 7वीं राशि में, मंगल 7वीं राशि में है, 12वें भाव में, जो हाउस ऑफ बेड प्लेजर कहा जाता है, और 8वीं राशि लगन की है। तो ये सब बातें हैं मेन, ठीक है। ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय के बारे में कहा जाता है मंगली है वो, मंगल यहाँ सप्तम में है, लेकिन ये रोचक महापुरुष योग है पहली बात तो। ओके, लेकिन अब अगर हम इसको भाव कुंडली से देखें, भाव कुंडली में मंगल इधर आ गया, तो भाव कुंडली में नॉन मंगली हो गई वो, लेकिन चंद्रमा से लें तो 1 2 3 4 चौथे भाव में मंगल आ गया, तो चंद्र कुंडली से मंगली है। शुक्र से ये आ जाता है पंचम में, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, ठीक है, लिब्रा लगन, तुला लगन मैंने बताया था आपको, सबसे सुंदर जो लड़कियां खासकर होंगी लिब्रा लगन होगा। ओशो रजनीश का देखिए, तुला लगन, 5 ग्रह यहाँ बैठे हैं, मंगल शुक्र योग बन रहा है यहाँ पे, बुध भी है, चंद्रमा भी है, शनि भी है साथ में। तो मैंने बताया उनकी सेक्सुअलिटी इसी चीज़ में निकली कि उन्होंने सेक्स से रिलेटेड फिलॉसफी वो डिटेल में बताई, और सेक्स से रिलेटेड जोक उन्होंने इतने सुनाए हुए हैं अपने बहुत सीरियस टेक्स्ट में भी। और इसको अगर इस भाव कुंडली में लें तो यह भाव कुंडली में मंगल इधर आ गया, इधर 4 ग्रह हैं अभी भी अष्टम भाव में। अष्टम भाव से सीधा कहाँ देखते हैं? दूसरे भाव को। दूसरा भाव क्या है? वाणी का। तो जैसे ग्रह 8वें में या दूसरे में होंगे, आदमी वाणी भी वैसे ही बोलता है। ओके, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि है तो सीरियसनेस, फिलॉसफी, लेकिन फिर मरकरी, ओके, मरकरी जब भी मरकरी मून कॉम्बिनेशन होगा दूसरे भाव में, आदमी जोक सुनाता है, जॉयफुल नेचर होता है, हंसोड़, तो वो चीज़ भी यहाँ आती है। और उन्होंने इतना बोला है, उनकी सारी किताबें क्या हैं, बोला हुआ है, बस वो लिख ली गई हैं चीज़ें। और बोलने का घर है, देखो दूसरा भाव, उस पर इतने सारे ग्रहों का असर है। उनमें क्या है खास है? मंगल शुक्र योग। आसाराम बापू, तो इनका क्या है खास बात? मंगल यहाँ बैठा है पहली बात तो, 10वीं राशि में उच्च का होके 8वें भाव में, चंद्रमा से दूसरा भाव हो गया, लगन से 8वां भाव हो गया, 2 तरह से मंगली हो गए। तो ये है इनका मेन चीज़ एक तो। फिर इनका और ज़्यादा अप्लाई करना हो किसी को, अभी नवांश कुंडली बना लेना, वो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहा, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। ओके, लगन कुंडली बनाइए। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या चीज़ है मेन? शुक्र मंगल की राशि में है। राशि कुंडली इसलिए ज़रूरी होती है, शुक्र मंगल की राशि में है, मंगल लगन से अष्टम में है, मंगल दोष, चंद्रमा से दूसरे में है मंगल दोष, ठीक है, और शुक्र खुद मंगल की राशि में है। और ये काम भाव होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इच्छाएं, इच्छा पूर्ति का घर, वो भी है। मंगल शनि के घर में, शुक्र मंगल के घर में। सलमान खान मैंने बताया शुक्र मंगल, तो आपको कोई कहेगा नहीं इसको कि मंगली है, लेकिन आप देखोगे लगन से बेशक ये दशम में है, लेकिन शुक्र मंगल योग बन रहा है पहली बात तो। फिर चंद्रमा से 12वें में मंगल है तो दोबारा मंगली, ये चीज़ है। महेश भट्ट की कुंडली में देखो शुक्र बैठा है 12वें भाव में, बेशक अपनी राशि में है। ओके,
यहाँ पे लेंगे तो मंगल ये यहाँ पर 9वें भाव में चौथी राशि में, लेकिन यहाँ पे भी चंद्रमा से 12वें में है, यहाँ चंद्रमा 7वें में आ गया। तो भाव कुंडली में ये चंद्र लगन से मंगली है, चंद्र लगन से मंगली है। और ये मंगल देख रहा है शुक्र को, मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र पे है। तो मंगल ने शुक्र को देखा, और शुक्र कहाँ है? लगन से 12वें में, और लगन क्या है? स्कॉर्पियो। ये सब चीज़ें लगा लो। गुरमीत राम रहीम एक आजकल पूरा वो बन रहा है इन पे सीरियल। तो खैर इनका देखो आप, शुक्र है चौथे भाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंगल 7वीं राशि में, अब मंगली नहीं है यहाँ से कोई, लेकिन मंगल 7वीं राशि है। और यहाँ 7वें भाव में क्या? 8वीं राशि। इसमें कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा वृश्चिक राशि का है। चंद्रमा से मंगल 12वें में है, चंद्रमा से मंगल 12वें में है। इसको हम भाव कुंडली से देखते हैं। भाव कुंडली से चंद्रमा से मंगल 12वें में, ये आप देखो भाव कुंडली में देखोगे तो मंगल कहाँ आ गया? 7वीं राशि ही रहेगी, लेकिन वो 7वें भाव में आ गया। अब तो मंगली हो गया आदमी ये। और यहाँ से अष्टम से द्वादश में मंगल। ओके, तो मंगल 7वीं राशि में है, 7वें भाव में है भाव कुंडली में, चंद्रमा से द्वादश में है, और शुक्र इधर आ गया अब यहाँ पे। खैर दीपिका पादुकोण का आप देखेंगे मंगल लगन में है 7वीं राशि में, चंद्र कुंडली भी वही है। भाव कुंडली देख लेते हैं इनकी। तो आप देखो यही चंद्रमा है, यही मंगल है, तो 2 लग्नों से ये मंगली है। और कहाँ क्या है? 7वीं राशि है लगन में। ऐश्वर्या राय वाला मामला नहीं है यहाँ, 7वीं राशि में मंगल है। मंगल का अपनी राशि में होना इतना ज़्यादा डिज़ायर नहीं देता जितना शुक्र की राशि में होना देता है। रणवीर सिंह का मंगल यहाँ पर है बुध की राशि में, लेकिन शुक्र इसका दूसरी राशि में है। ये भाव कुंडली है तो मंगल यहीं है। ओके, तो शुक्र से मंगल दूसरे में है, इसका शुक्र से मंगल दूसरे में है, इस हिसाब से मंगली है। रेखा का देखो आप, मंगल लगन में है और शुक्र से दूसरे भाव में हो गया। ओके, 2 तरह से ये मंगली है। और शुक्र कहाँ बैठा है? 8वीं राशि में। ये ध्यान देना है ज़रूर, शुक्र मंगल की राशियाँ ज़रूर देखनी है। तो शुक्र यहाँ 8वीं राशि में बैठा है, अब मंगल यहाँ दूसरे भाव में चला गया तो भी मंगली होता है आदमी। ओके, लेकिन यहाँ शुक्र से नहीं रहा, अब शुक्र से नहीं रहा, भाव कुंडली में लेंगे तो। एडोल्फ हिटलर, इनका मैंने दिखाई दिया था आपको, मंगल शुक्र दोनों एरीज में है, और यहाँ जमघट लगा हुआ है, 4 ग्रह। 7वें या 8वें में जब बहुत सारे ग्रह होते हैं, कई सारे रिलेशन बनते हैं आदमी के, या फिर वो इतना ज़्यादा शक्त हो कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट कर सके। और इसके भाव कुंडली में फिर इधर चला जाता है मंगल शुक्र, लेकिन अभी भी मंगली है, और शुक्र मंगल योग है असली ये, और बहुत ही सेंसुअल प्लेनेट मंगल की राशि में बन रहे हैं ये। और लग्न भी इसका लिब्रा है, तुला, और उसकी पर्सनैलिटी अलग ही टाइप की थी, उस पर बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्में बन चुकी, बहुत ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व था वो। मर्लिन मनरो के इतने सारे रिलेशन रहे, इवन उस वक्त ये कहा जाता अमेरिका का प्रेसिडेंट तक वो भी उस पर मोहित था, लेकिन उसको सुख कहीं नहीं मिला अल्टीमेटली। शुक्र देखो कहाँ है? मंगल की राशि में, और मंगल कहाँ है? 8वें भाव में। चंद्रमा, पहली बात तो लगन से अष्टम में, दूसरा चंद्रमा से दूसरे में। ओके, और बेशक गुरु साथ में है, कुछ नहीं हुआ, गुरु जब तक स्ट्रॉन्ग खुद ही नहीं होगा गुरु क्या करेगा। इसी को भाव कुंडली में अगर आप देखो, ये देखो भाव कुंडली में गुरु रहता ही नहीं मंगल के साथ, भाव कुंडली में गुरु चला गया इधर। लगन से अष्टम में मंगल, चंद्रमा से दूसरे में मंगल, शुक्र मंगल की राशि में। ओके, तो ये सब चीज़ें ध्यान में देने वाली हैं। बिल क्लिंटन की कुंडली में देखो आप, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री का प्रेसिडेंट, और उस पर एलिगेशन लग रहे हैं उम्र में बहुत छोटी लड़की के साथ रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन राशि देख लो, 6ठी राशि कन्या राशि,
मैंने कल बताया था आपको, कन्या राशि में जब मंगल हो तो क्या होता है, व्यक्ति का अपने से बहुत कम उम्र के पर्सन में सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है। यहाँ शुक्र मंगल योग लेकिन छठी राशि में है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। लगन में ही बन रहा है यहाँ पर। इनका चंद्रमा भी एरीज राशि में, ये भी ध्यान रखना है, चंद्रमा एरीज में है मंगल की राशि में। मंगल का इफेक्ट दिमाग पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल पहले ही लगन में है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है ये। जब हमने यहाँ पर हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स करवाया था अप्रैल में ही, पहला जो हमने कोर्स किया था, उसमें मैंने डोनाल्ड ट्रंप की हैंडराइटिंग भी दिखाई थी आपको। एकदम उससे पता है कितना सेंसुअल पर्सन है ये, कितनी ज़्यादा काम उत्तेजना उसमें हो सकती है, या काम का कितना पागलपन हो सकता है, दूसरी तरह के काम का भी। ओके, तो मंगल लगन में बैठा है, फायरी राशि है यहाँ पर पाँचवीं, और चंद्रमा फिर स्कॉर्पियो राशि में बैठा है। चंद्रमा स्कॉर्पियो में है और शुक्र से मंगल दूसरे में है। शुक्र से मंगल दूसरे में, मंगल लगन में, और चंद्रमा आठवीं राशि में। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पर्सन है। यहाँ चंद्रमा इधर चला गया, लेकिन राशि आठवीं ही रहेगी, अभी मैं बता दूँ, राशि आठवीं ही रहेगी। भाव कुंडली में बेशक वो इधर खिसक गया है। सिगमंड फ्रायड, जिसने के सेक्स पे इतना ज़्यादा जोर दिया, जो कि पितामह माना जाते हैं एक किस्म से मॉडर्न साइकोलॉजी के, और उनका सबसे ज़्यादा जोर सेक्स पर रहा है। तो इस आदमी का क्यों इतना ज़्यादा जोर रहा था, आप इससे देख सकते हो। इनके 7वें 8वें भाव में कितने ग्रह हो गए, 5। एक भाव कुंडली में अब एक खिसक गया। ओके, तो ये कुंडली देखें पहले। इनकी पहली राशि में शुक्र बैठा है 7वें भाव में, और साथ में राहु भी है। ओके, और मंगल 12वें भाव में है, लेकिन मंगल यहाँ छठी राशि में है। ओके, तो वो सेक्स से रिलेटेड फिलॉसफी के लिए प्रसिद्ध है पर्सन। तो मंगल 12वें भाव में मंगली हो गया। लगन से सप्तम में शुक्र है मंगल की राशि में, ये है। और ओवरऑल यहाँ पे लें तो 5 ग्रह 7वें 8वें भाव में, और यहाँ लें तो 4 ग्रह तो भी है भाव कुंडली में 7वें 8वें भाव में। कर्नल गद्दाफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफेम जिसका हुआ रिलेशनशिप्स के चक्कर में। मंगल आप देखो, नीच का मंगल यहाँ बैठा है लगन में, शुक्र मंगल की राशि में है। शुक्र मंगल की राशि में है, कोई ऐसे देखने में रिलेशन नहीं बन रहा इनका, ना तो मंगल इसको देख पा रहा है, लेकिन शुक्र मंगल की राशि में है। ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। चंद्रमा से मंगल 5वें में, शुक्र से मंगल 4थे में, तो शुक्र से भी मंगल दोष बन गया। शुक्र से 4थे में है ना मंगल दोष, मंगल लगन में है तो मंगल दोष, और शुक्र वैसे भी मंगल की राशि में है तो और ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब बातें। और आप देखो यहाँ 12वें भाव में जमघट लगा हुआ है ग्रहों का। संजय दत्त की कुंडली में आप देखो, लियो राशि में शुक्र मंगल योग बना हुआ है। ओके, चंद्रमा से 4थे में है मंगल। तो आपको जो लग रहा था कि जी मंगली थोड़ा है ये तो 10वें में है, लेकिन शुक्र मंगल की वजह से मंगली है, और चंद्रमा से 4थे में मंगल होने की वजह से मंगली है। उसकी भी कई सारी रिलेशनशिप रही है, कई शादियाँ रही हैं। फिर ये हमने मैचिंग करी दी। ओके, ये कुंडली अभी हमने मैच करके दिखाई है लड़का लड़की की, जो कि लेटेस्ट एक केस है, अभी शादी इनकी हुई भी नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग अटेंटिवली। नाउ आई वेलकम ऑल टू आस्क योर क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर पामिस्ट्री में मंगल दोष कैसे देखेंगे? पामिस्ट्री में बेसिकली अब हथेली बहुत मोटी हो, भारी हाथ है, अर्थ हैंड या फायर हैंड है, लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा एरिया घेर रही है, शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, उभरा हुआ है शुक्र पर्वत, मंगल रेखा है, लाल हाथ है, गर्म हाथ है, खुरदरा हाथ है, बाल हैं आदमी के शरीर पे, हाथ पे बहुत ज़्यादा खुरदरे मोटे बाल। इस तरह से देखा जाता है मंगल दोष, मोटी हथेली हो। सर नमस्कार सर। एक तो मुझे आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपकी हार्डकोर फैन हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन से 2 साल का कोर्स किया है, और सर मुझे जो आपसे बातें पता लगती है ना, उसके बाद मेरा मन करता है कि मैं अलग अलग तरीके की अपनी भी इन्वेंशन करूँ, और आप उन्हीं को प्रोत्साहित करते हो। एक तो दिल से आपका ना, हृदय से धन्यवाद।
हम बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं जो जनरली नहीं पढ़ाए जा रहे, ठीक है। लेकिन अब मंगल दोष में क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत हैं, बहुत लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो इस वजह से मैंने मंगल दोष का सब्जेक्ट लिया है, इसलिए छोटा सा ये कोर्स हमने किया, ठीक है। थैंक यू आपके सजेशन के लिए, आपके एनकरेजमेंट के लिए, थैंक यू। हाँ जी, रश्मि वर्मा जी। हेलो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। और सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर शुक्र कंबस्ट हो जाए सन के साथ में बैठकर, तब इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा मंगल दोष का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी कोई ग्रह कंबस्ट हो जाता है, ठीक है, तो कंबस्ट होता क्यों है वो? क्योंकि वो सूर्य के पास आ जाता है, इस वजह से कंबस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मानिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिज़िकल, एक है मेंटल, ठीक है। तो फिज़िकल पावर कम हो जाती है उसकी और मेंटल पावर बढ़ जाती है। एक कहानी है ना कि जब ज्ञान प्राप्त करने निकले हनुमान जी, तो उन्होंने किससे ज्ञान प्राप्त किया? सूर्य से। उन्होंने सीधा सूर्य से ज्ञान लिया। इसका मतलब क्या है? सूर्य ही है असली ज्ञान देने वाला। भाई सूर्य की रश्मियाँ जहाँ ठीक ठाक चमकती हैं, ठीक ठाक आ रही हैं, वहीं के लोग तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। सारे आप देखो धर्म एशिया में पैदा हुए, कोई भी धर्म अमेरिका में पैदा नहीं हुआ, कोई यूरोप में पैदा नहीं हुआ। इवन क्रिश्चियनिटी, जुदाइज़म, इस्लाम, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म सारे ही एशिया में पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की रश्मियाँ ठीक ठाक आती हैं। बुद्धादित्य योग सूर्य से ही बनता है। तो सूर्य की गर्मी जहाँ ठीक ठाक होगी, वहीं दिमाग आदमी का प्रबुद्ध होगा, वहीं एक्टिव होगा, ठीक है। तो पहली बात तो यही है। अब सूर्य क्या है? सूर्य के नज़दीक जाओगे, इसका मतलब क्या है? सूर्य आपको बुद्धि देगा, साइको स्पिरिचुअल क्वालिटी देगा सूर्य। लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाओगे उसके नज़दीक जाके। जिस तरह अगर मान लो सीएम आ रहा हो किसी स्टेट में, किसी शहर में, तो वहाँ का जो डीएसपी है, एसपी है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। डीएम हो, कोई भी हो, उस वक्त तो सीएम की ही वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह सूर्य है अल्टीमेट गॉड, सूर्य है किंग। उसके आगे ये ग्रह जब उसके नज़दीक जाते हैं ना, फिजिकली इनकी पावर कम हो जाती है, तो बस अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है शुक्र से संबंधित साइको स्पिरिचुअल क्वालिटी तो एनहांस हो जाएंगी उसकी, लेकिन फिजिकली शारीरिक रूप से, पदार्थ के रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा वो, ये मतलब है उसका, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर। हाँ जी, और कौन पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे अभी बता रहे थे शनि मेन लग्न में हो और चौथे और पांचवें में बुध और मंगल हो, तो नपुंसक योग बना देता है क्या ये? मैंने केवल ये नहीं कहा जी, मैंने तो ये कहा है कि पहली बात तो मंगल जो है बुध का जितना ज़्यादा उस पर प्रभाव होगा, ठीक है। नपुंसक का मतलब नपुंसक नहीं हो जाएगा वो। हमने ये कहा है उसमें अब मंगल दोष वाली पावर नहीं रही, ये चीज़ कही है हमने। उसकी एक्स्ट्रा सेक्सुअल एनर्जी नहीं है उसके पास, अब ये बात कह रहे हैं हम। दूसरा ये है, अगर बुध की राशि में भी मंगल शुक्र योग है तो फिर एक्स्ट्रा पावर है उसमें। जिस तरह बिल क्लिंटन की कुंडली में दिखाई हमने, लगन में ही है दोनों, शुक्र मंगल, लेकिन छठी राशि में है, तो भी कोई नपुंसक थोड़ा था वो, ठीक है ना। मेन चीज़ है जो बुध की राशि में केवल मंगल जब होता है, केवल मंगल, शुक्र के साथ नहीं, केवल मंगल जब होगा बुध की राशि में और शुक्र उसका कमज़ोर हो, शुक्र भी इवन, शुक्र भी साथ साथ चलता है उसके, तो फिर वो व्यक्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होती, इतनी एक्स्ट्रा सेक्सुअल डिमांड नहीं होती उसकी, ये मतलब है सीधा। नपुंसक नहीं हो जाता कोई वो। बुध को नपुंसक आ गया इसलिए बोलना पड़ रहा है वो वर्ड, ठीक है। सर नमस्कार सर, मैं डीपी श्रीवास्तव सर। हाँ जी श्रीवास्तव जी, प्लीज। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर जैसे मैंने पढ़ा है कि मंगल यदि अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या नवांश में उच्च का हो तो मंगल दोष नहीं लगता। या मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हो, मंगल के साथ शनि बैठा हो, या मंगल सूर्य की राशि में हो, सिंह की राशि में हो, कुंभ की राशि में हो, तो मंगल दोष नहीं लगता है। यस। पहली बात तो जिन्होंने ये लिखा है ना, उनको खुद ही नहीं पता है मंगल दोष है क्या, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मैंने आपको लॉजिकल मैनर में अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट को कोट करके बता दिया कि मंगल दोष तो एक लिटरल वो चीज़ है। मंगल दोष ये जी यहाँ बैठ गया तो मंगल दोष।
अब उन्होंने ये कहा मंगल दोष लगता नहीं है जी इन मामलों में, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो रुचक महापुरुष योग बन गया कई मामलों में, तो पहले में, चौथे में, सातवें में, 3 भाव तो यही हो गए। इनमें अगर मंगल अपनी राशि या उच्च की राशि में बैठ जाए तो मंगल दोष नहीं लगता। पहली बात तो मैंने आपको बताया मंगल दोष है क्या। मंगल दोष है सेक्सुअल डिजायर, वो कहीं ना कहीं निकलेगी। या तो आपको इतना ज्ञान हो कि उसको डाइवर्ट कर सको, उस एनर्जी को कहीं और लगा सको। ठीक है, एक सिंपल सा देता हूँ मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल। आप देखो लड़कियों के बहुत सारे अच्छे खासे मार्क्स आते हैं 10th 12th में, लड़कों के इतने नहीं आते इन जनरल। आप देखना लड़कियां ज़्यादातर पास, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं वो लड़कियां केवल पढ़ने में ध्यान देती हैं, लड़के इधर उधर भी घूम रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है उसका। तो मंगल दोष मैं यही बता रहा हूँ कि आप उसको, एनर्जी है ये, तो उसको एनर्जी को डाइवर्ट कर लो। तो जिसके रुचक महापुरुष योग बन गया वो व्यक्ति उसको डाइवर्ट करता है। ओके, जिस तरह मैंने भगवान राम का कहा कि अब वो रोज़ आप युद्ध कौशल सीख रहे हो, मल्ल युद्ध कर रहे हो, तो आपकी वैसे डाइवर्ट होगी वो एनर्जी। या फिर ये व्यक्ति रिलेशन में जाता है, मैंने पहले तो उन लोगों के हॉरोस्कोप दिखाए जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन लोगों के हॉरोस्कोप दिखाए हैं, उनके शादी से पहले रिलेशन रहे हैं, शादी के वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, उनके मैं बता रहा हूँ आपको, उनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ, और उनके रुचक महापुरुष योग बने हुए हैं। केवल जो किताबें लिख देते हैं, बस लिखना बहुत आसान चीज़ है, लिखने में क्या जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बातें बता रहा हूँ। 25 साल मुझे हो गए ज्योतिष पढ़ते हुए, सीखते हुए, पढ़ाते हुए, लोगों के साथ इतनों के साथ इंटरेक्शन है मेरा, तब बता रहा हूँ मैं केवल घर में बैठ के नहीं लिख रहा। ये सब आपको जो बोल रहा हूँ मैं घर में बैठ के नहीं केवल कर रहा, पता नहीं कितना लंबा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इतने सारे, तो मैं डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ। इंडियन रेलवेज में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, एमसीडी में 25 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। और वो भी इस वजह से इतना मल्टीप्लाई होगा, कई बार तो मेरे एक साल में 6 ट्रांसफ़र हुए हैं, क्योंकि मैंने किसी की उल्टी सीधी बातें सुनी नहीं कभी। मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है। फिर मैंने पढ़ाया है सन 2000 से लेके अभी तक 20 साल से ज़्यादा हो गए। 22 जुलाई 2000 को पढ़ाना शुरू किया था मैंने। हज़ारों लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। इतने सारे लोग मेरे पास आए हैं कंसल्टेशन के लिए। सबके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा केवल मैंने इसलिए बीवी रमन को लिया। बीवी रमन क्या है, पहले तो उन्होंने शुक्र मंगल योग के बारे में इतना डिटेल में लेक्चर दे दिया, और फिर बाद में क्या कह रहे हैं, मंगल को शनि से मैच कर लो, मंगल को राहु केतु से मैच कर लो, मंगल को सूर्य से मैच कर लो। बताओ, बीवी रमन ये बातें कह रहे हैं। और फिर कह जी जो उच्च का होता है तो उसका दोष कम से कम है, और नीच में सबसे ज़्यादा दोष है। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अपनी ही राशि में होता है। अगर मंगल 8वीं राशि में या एरीज में अष्टम भाव में होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा दोष है वो। तो मेन चीज़ है, दोष नहीं है, मंगल की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। और सेक्सुअल पावर के लिए, सेक्सुअल पावर से रिलेटेड भाव बता दिया आपको, 7वां 8वां। सेक्सुअल पावर से रिलेटेड ग्रह बता दिए, मंगल, और उसके साथ में फिर शुक्र। अकेला मंगल भी कुछ नहीं करने वाला। तो पहले का जो आपने सीख रखा है उसको अनसीखा करना सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है। सबसे पहले वो बर्तन मांजना है, वो मांजते नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि जी उन्होंने लिख दिया, या फलानी किताब में लिखा हुआ है, ढिकाने आदमी ने बोल दिया, वो बड़ी, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, वो तो जी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, तो सबसे बड़ी है तो सही हो गई वो। मैं तो अपना दिमाग लगा के चलता हूँ और लॉजिकल मैनर में बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है ना। मंगल है सेक्सुअल पावर, मंगल को मैंने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है। मंगल है सेक्सुअल पावर, और सेक्सुअल पावर के साथ साथ ब्रेन से गहरा रिलेशन है। मंगल काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश यानी ब्रेन और अष्टमेश यानी सेक्सुअल ऑर्गन उनका स्वामी है। और वो किसके साथ काम करता है, शुक्र के साथ। शुक्र जो कि सप्तमेश है, द्वितीयेश है। काल स्त्री की कुंडली में वही लग्नेश और अष्टमेश हो जाता है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। इसीलिए शुक्र कुंडली बनाई जाती है। अब मज़ेदार चीज़ है, शुक्र कुंडली और तो कहीं नहीं बनती, शुक्र कुंडली कहीं नहीं बनती। मुझे बता दो कहीं और बनती हो। लग्न कुंडली बनती है, चंद्र कुंडली बनती है, सूर्य कुंडली बनती है, शुक्र कुंडली कहीं नहीं बनती। तो ये मंगल दोष में कहाँ से आ गई शुक्र कुंडली? क्योंकि शुक्र का बहुत गहरा इफेक्ट है। शुक्र मंगल के साथ मिलके या मंगल शुक्र के साथ मिलके ही असली देता है ये सब चीज़। सेक्सुअल डिजायर हाई करता है। अपने आप में मंगल कुछ नहीं है,
इसीलिए महात्मा गांधी का आजकल यूट्यूब भरी पड़ी हैं, नेट भरा पड़ा है। ओशो ने इतना कुछ लिख डाला है उनके बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बुढ़ापे में भी, उसके बारे में। और आपको इनका हिटलर का पता है इतना, और ये मैंने इतने गद्दाफी और ये इतने बाबा जी की इतनी कुंडली दिखा दी है आपको। बाकी आप मानो मत मानो, मैं कोई किसी से वो साइन नहीं ले रहा कि मानना ज़रूरी है, मत मानो। मैंने अपना आपको थ्योरी दे दी, और ये मेरा 1-2 दिन का काम नहीं है, 25 साल का, और केवल पढ़ना नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। सर मुझे ये पूछना है, जैसे आपने मांगलिक दोष बनाया भाव कुंडली से, मून से और वीनस से देखते हैं, अगर वो तीनों से ही मांगलिक हो और उसकी बट मंगल की जो डिग्री है 0 से 1 डिग्री होती है, तो वो इफेक्टिव होगा इतना? इसीलिए भाव कुंडली बताई है। जब भाव कुंडली में आपने ग्रह बैठाए तो ये डिग्री इमटेरियल हो जाती है। भाव कुंडली बनाती इसीलिए है कि डिग्री वगैरह अपने आप एडजस्ट कर लेती है वो भाव कुंडली। जब भाव कुंडली में वो 7वें में आ गया तो डिग्री इमटेरियल है, इसका मतलब उसका उस भाव पर प्रभाव है। भाव को समझते हो, एक तो है हाउस, घर, इस तरह कहते हैं, हाउस या घर। पहले तो इंग्लिश में हाउस वर्ड लिखते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और फिर उसकी हिंदी क्या कर लेते हैं, घर। लेकिन असली वर्ड हमारे यहाँ है भाव। भाव और घर में बहुत बड़ा फर्क है। भाव का मतलब है ए स्टेट ऑफ माइंड, एक विशेष मनस्थिति। भाव का मतलब ये है। तो मंगल जब सप्तम भाव या अष्टम भाव में होगा तो व्यक्ति की मनस्थिति क्या होगी, सेक्स की, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, सेक्सुअल एंजॉयमेंट से रिलेटेड। वही मंगल जब चौथे में है तो अगर केवल चौथे के हिसाब से लें, सप्तम पे दृष्टि ना लें, तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हाउस देगा। अगर दशम भाव में है तो वो बिल्डर होगा, ये मतलब है। तो भाव है हमारे यहाँ घर नहीं है। तो कोई भी ग्रह, अब मान लो गुरु है जो, वो है पंचम या नवम भाव में, तो वो परम ज्ञान की बात करेगा। वही अष्टम भाव में आ जाएगा तो तांत्रिक बन जाएगा वो, ये मतलब होता है। और सर ये पूछना था, जैसे हम मैच मेकिंग मंगल से करते हैं, जो आपने सिखाया, आप कह रहे थे सदाष्टक योग अच्छा नहीं होता। हाँ। तो अगर मैच मेकिंग कर रहे हैं, कितने तक सदाष्टक आदमी जो एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, और मंगल और चंद्रमा का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आई विश ऑल द बेस्ट for you. Enjoy a healthy life, corona free healthy life. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Wonderful course. Thank you, sir. Thank you, sir.